सलाम साथियों को मेरा नमस्कार। जितने भी गुरु हैं और जितने भी मेरे साथी हैं उन सब साथियों को अंगूरी का प्यार भरा नमस्कार और अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अंगूरी खातून है और मैं दरभंगा जिला से बिलोंग करती हूँ, गांव सिधौली से। और मैं एक गृहिणी हूँ, हाउस वाइफ हूँ। उसको काम करते हुए भी मैं एक गवर्नमेंट जॉब से जीविका की सीएम भी हूँ और इस काम को करते हुए पार्ट टाइम से सेफ शॉप को भी कर रही हूँ। दोस्तों, ये बिजनेस की जानकारी मैं पहले अपने अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिसने मुझे इस दुनिया में इंसान के रूप में पैदा किया। और अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ। और ये बिजनेस हमें अल्लाह पाक की बदौलत मिला। दूसरा शुक्रगुजार मैं बेबी मैम की हूँ, जिसके बदौलत मुझे ये जानकारी, बिजनेस की जानकारी मुझे मिली। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अदा मैम और जहूर सर की। उसके द्वारा ये बिजनेस प्लान मुझे मिला था और मैंने पता चला, वो मुझे बुला के ले गई और बिजनेस प्लान की जानकारी मैंने ली। मैंने जब ये बिजनेस प्लान की जानकारी ली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया था उस वक्त। मैंने बिजनेस प्लान देखा और ज्वाइन कर गई। मेरे पास में कुछ स्ट्रगल थे। मैं अपने बच्चों से, हस्बैंड से तो मैं कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो, और इससे पहले मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी किसी ने दी भी नहीं थी और कोई ऐसी जानकारी मुझे मिली भी नहीं थी। वो पहली जानकारी थी, वो मुझे मिली। मैंने वहां से लेकर के आई और अपने बच्चों में ये बताया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है। तो बोला मम्मी, बच्चों सब ने कुछ कुछ पैसे निकाल करके दिए और मैंने 2000 रुपया से ये मीटिंग को ज्वाइन कर लिया। और 21 दिन पूरते पूरते मैं ये सारे पैसे धीरे धीरे मैंने वहाँ सब भी कर दिए। फिर भी मैंने अपने हस्बैंड से बताई, उनसे इजाजत मैंने कभी कोई काम बगैर पूछे नहीं की। लेकिन मैंने उनको कहा कि देखिए फला फला ऐसी ऐसी बात सुनी है, क्या सच है? तो उन्होंने बताया कि सही तो है, लेकिन उसमें पैसे लगते हैं 10,000 रुपये। 10,000 रुपये कहाँ से लाओगी? तो हमने बोले सिर्फ आप इजाजत दे दीजिए और मैं उसका पैसे के इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। उन्हें पता नहीं था कि बाहर भी निकलना पड़ेगा या मीटिंग भी ज्वाइन करना पड़ेगा। उन्होंने बोला, लेकिन फिर भी वो नाराज थे। लेकिन हमने वो लेकर के प्रोडक्ट जब लिया तो उन्हीं के सामान लिए थे, जो उसमें 4 शर्ट 4 पट 3 कोट पट के कपड़े थे। मैंने लिया और लेकर के वही पैकेज मैंने, जब प्रोडक्ट मेरा आया तो उनके आगे में मैंने रख दिया। तो उन्होंने बताया कि क्या मेरा सामान? हमने बताया कि हाँ आप ही का सामान ली। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने ज्वाइन कर ली। उस वक्त मैंने काम नहीं किया। इस तरह की मेरे गोद में छोटा सा बाबू था, बस 3 महीने का बाबू था, जो ऑपरेशन से हुआ था। मैं उस वक्त, अदा मैम आती रही, मेरी अपलाइन आती रही, उस वक्त भी उन्होंने आकर के मुझे बताती रही कि मैम मीटिंग भी ज्वाइन करना है, काम करना है। ऐसे न आती थी, हाल हवाल पूछती थी। लेकिन मैंने उनसे कहती थी, रिक्वेस्ट करती थी कि मैम अभी मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, क्योंकि अभी बाबू छोटा है, ठंडा का मौसम है। मैंने ये मीटिंग को ज्वाइन किया था जनवरी 2019 में। 19 जनवरी 2019 में मैंने ये मीटिंग ये जानकारी मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। तो मैंने उनसे, जनवरी का महीना था, ठंडा ज्यादा था, तो मैं इसलिए मीटिंग नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं आना जाना लगा ही रहता था। बराबर आती थी, हमेशा आती थी, हमको बताती थी, लेकिन मैं काम नहीं करती थी। मैं उनको एक ही बात कहती थी कि अभी बाबू छोटा है, जब बाबू बड़ा हो, गर्मी का आ जाएगा तो बाबू को छोड़कर भी हम काम करना शुरू कर देंगे। मैम सेमिनार में भी जाएंगे, ट्रेनिंग में भी जाएंगे, सब काम करेंगे। लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं थी। कहीं ना कहीं 19 मार्च को मेरा बाबू गुजर गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी हादसा थी। इस हादसा से मैं अपने आप को, मैं गुमशुदा सी हो गई और मैं ये बिजनेस को भी मैं समझ नहीं पाई और मेरा गोद भी गुजर गया। और मैं स्ट्रगल में, इतनी टेंशन में थी कि मेरी दिन और दुनिया का कोई खबर तक न रहा। फिर भी मैं आती रही, समझाती रही, बहुत तरह से मुझे वो समझाती थी। बिस्तर से उठाकर वही एक गुरु माने या बहन माने, मैं अपनी छोटी
मुझे बहुत तरह से वो स्ट्रगल करके बिस्तर से उठा के दोबारा खड़ी की थी। मैं नहीं ये अपने बच्चों की देखभाल भी करेंगे, लेकिन मैंने उस वक़्त होश-हवास को सँभालना उन्हीं की बदौलत। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाती थी, आती थी, समझाती थी, हमेशा 1 दिन विश करके, 2 दिन विश करके, सिस्टम की बात नहीं करती थी। हमें समझाती थी कि मैम 5 ठो बाबू है, 1 बाबू अल्लाह को प्यारा हो गया तो क्या अभी ये 5 बाबू आपका है। आप उठिए और घूमिए। मैंने पहली जानकारी तो बाबू था ही, तो मैंने अपनी छोटी भाभी को दिया था पहली प्लान, लेकिन वो जॉइन कर गई। उसके बाद मैं प्लान नहीं दे पा रही थी, बाहर नहीं जा पा रही थी। मैम के कहने पर उठी बिस्तर से, उठने के बाद मैं अपने दोनों आदमी, मैम ने बताया कि अड़ोस-पड़ोस में है कोई तो उसको प्लान दिलवाएँ। मुझे समझ में आया कि यहाँ पर है, एक अनीसा मैम थी, जो मुझसे उससे बराबर बातचीत था। तो उनके हस्बैंड भी थे, ना उनको मैंने कोई परमिशन दिया, ना उनसे टाइम लिया। एक उनके कहने पर घर से आवाज़ दी कि मैम आपके हस्बैंड हैं और आप लोग हैं घर पर, एक चीज़ की जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ, सो आप लेना चाहती हैं? तो मैम ने बताया कि आज हम लेकर के मैम के यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद, वहाँ जाने के बाद हम मीटिंग, जब बिज़नेस प्लान की जानकारी मैम ने दी और वो भी जॉइन कर गई। मैं दोनों प्लान किए, दोनों आदमी मेरा डीडी लग गया। उसके बाद मैम ने समझाना शुरू, निकलते रहे, प्लान पे प्लान होता रहा, मैम करती रही और खुदा का शुक्र था कि डीडी आता ही रहा। उसके बाद मैम ने धीरे-धीरे मीटिंग और सेमिनार से हमको जोड़ दिया। बोला मैम जब तक नहीं सीखोगी तब तक कोई काम नहीं होगा, थर्सडे की ट्रेनिंग और संडे का सेमिनार को करना ही होगा। तो उनकी बातों को तरजीह देते हुए हमने मीटिंग और सेमिनार को अटेंड किया। धीरे-धीरे हर बात मुझे अच्छी लगने लगी और मैं ये काम धीरे-धीरे करने लगी। मेरे हस्बैंड थोड़ा नाराज़ होते थे कि रात का मौसम है, रात में कहाँ जाती हो? मैंने उनसे समझाते थे, नाराज़ होते थे, लेकिन उनको समझा लेते थे, फिर भी वो जाकर के हमें लाते थे। उनका बहुत बड़ा ये देन था, उनकी ही बदौलत हम यहाँ तक आज आ पहुँचे हैं। मैं धीरे-धीरे मैंने एक कंपनी का टारगेट भी आया, उसे भी अचीव करके ये बीबीएस फंक्शन में अपने हस्बैंड को भी मैं ले गई। उसको भी ले गई, अपने भी गई, अपने साथ टीम के भी जितने थे सबको मैं लेकर के गई, वो भी अटेंड किया। उसके बाद जब ये काम करते-करते मैंने एक बार ऐसी दिशा वर्कशॉप का टाइम आया, तो मैम बोली कि मैम दिशा वर्कशॉप में जाना ही होगा। तो हमने बताया कि मैम अभी हमको छोड़ दीजिए, क्योंकि उस वक़्त हमारी मजबूरी हालात ही ऐसी थी। हमें तो जाने का दिल था, इसलिए कि हम कहीं नहीं सफ़र किए थे। पहला सफ़र मेरा वही शेफ शॉप का जो बिज़नेस का देन था और मेरी अपलाइन का देन था। उनकी लाख-लाख शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये सफ़र का मौका भी दिया और बिज़नेस की बदौलत भी मिला कि हमने उस चीज़ को, मैं जाना तो चाहती थी, इसलिए कि मैंने कभी कहीं सफ़र किया ही नहीं, कभी कहीं यात्रा की ही नहीं थी। बस मेरा शादी भी अपने एक ही गाँव में हुआ था, जहाँ पर मेरा नैहर और ससुराल दोनों था, इसलिए मैं कहीं जा भी नहीं रही थी। मुझे खुशी तो थी, लेकिन स्ट्रगल था, कुछ पैसे की मजबूरी थी। मैंने अपने हस्बैंड से उस वक़्त भी कहा कि देखिए कंपनी की तरफ से ले जाया जा रहा है, हमको जाने दीजिए, सिर्फ़ रेल का कुछ खर्चा-वर्चा बाबू के लिए दे दीजिएगा और मैं बाकी की एडजस्ट मैं कर लूँगी। उन्होंने वहाँ कहा कि ऐसे ही जा रही है, पैसा-वैसा नहीं लगा। मैंने नहीं, कंपनी की तरफ से ले जाया जा रहा है। मेरे अकाउंट में कुछ पैसे थे, मैंने अपने मैम को लेके गई और निकाल कर के मैंने दे दी। लेकिन मुझे इस चीज़ का सोच था कि वो नाराज़ थे, जाने नहीं दे रहे थे कि नहीं जाओ। लेकिन हम कैसे क्या करेंगे? हम दिमाग में उस चीज़ का बहुत बड़ा उलझन था उस टाइम में। मैं इस बात का नहीं बता सकती हूँ, महसूस सिर्फ़ आप लोग कर सकते हैं कि मैं उस वक़्त क्या थी। मैंने मैम को कहा कि मैम मैं नहीं जाऊँगी। उनको ये नहीं कहती थी कि मेरे पास पैसे की दिक्कत है, मैं उनको ये कहती थी कि मैम छोड़ दीजिए, अगली बार जाऊँगी, मैम छोड़ दीजिए, अगली बार जाऊँगी। लेकिन फिर भी मैम कही नहीं, आपको जाना ही होगा, आप जैसे भी जाएँगे, नहीं जाएँगे गोद में उठा के ले जाएँ, लेकिन जाना ही पड़ेगा आपको। मैम को बोले कि मैम देखिए हम ही मिले थे फँसाने के लिए, और भी तो था, उसको फँसाते, उसको ले जाते, हमको इस बार छोड़ देते मैम, हम माफ़ी चाहते हैं। मैम बोली नहीं, हम आप ही को लेके जाएँगे। ज़िद करके मैम ले गई।
मैंने उस वक्त निकले घर से, जब गए, मुझे जाने के बाद इस तरह का उस वक्त हादसा मेरे दिल में हुआ, टेंशन हुआ कि मेरा बीपी इतना लो हो चुका था। पहली बार जिंदगी में, पहली बार इतना बीपी लो हो चुका था कि मैं अपने आप को उठने बैठने के लायक नहीं समझती थी। मैंने सोचा इस हालात में जाऊंगी, अगर कहीं कुछ हो जाए तो। मैंने फिर डॉक्टर से मिली, बताया सारी बात, बीपी चेक कराया, तो दवा उवा ले करके मैं गई थी। अल्लाह का करम था, जब मैं पटना पहुंची, ये भी थोड़ा नाराज थे, तो और मुझे ये हो रहा था, डर सा मालूम हो रहा था। पहली पहली सफर थी, उसमें नाराजगी थी। ना भाई अम्मी तैयार थी, ना भाई तैयार था, ना हस्बैंड तैयार थे, सबके खिलाफ थे। इसीलिए और डर सा महसूस हो रहा था उस वक्त। जब मैं पटना पहुंची सही सलामत से, मेरे हस्बैंड का कॉल गया, तो मेरा दिल थोड़ा बढ़ा कि चल भाई, अच्छे से बातचीत तो किए हैं। वहां जाने के बाद थोड़ी सी हमें हल्का महसूस हुआ। मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे मैम ऐसी जगह ले जा रही है कि जहां मेरी जिंदगी की दशा ही बदल जाएगी। मैंने वहां जब पहुंची, तो वहां जाने के बाद इतनी मुसीबत और इतनी गम में थी। वहां जाने के बाद मेरा हर एक चीज बदल गया, यानी जिंदगी नहीं, मेरी दशा ही बदल गई। वहां जाने के बाद, देखने के बाद, मैंने सत्यन प्रसाद सर का जब 4 दिन का सेशन लिया, तो उस सेशन में मैंने जो कुछ मिला, जो कुछ मैंने पाया, जो कुछ देखा मैंने, वो जिंदगी में मेरी पहली खुशी थी और आखिरी खुशी भी अब तो यहाँ से मेरी शुरू हुई है। पहली वो खुशी थी मेरे लिए कि मैंने इतनी खुश किस्मत थी कि पहला सफर भी किया और ऐसी जगह पर गई कि जहाँ जिंदगी में कभी ख्वाब में मैं सोच भी नहीं सकती थी, सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जाऊंगी या इतना बड़ा बिजनेस के द्वारा मैं ये सब कर पाऊंगी। मुझे बहुत खुशी हुई। वो दवा मेरा वहीं तक रह गया, बेदवा की मैं ठीक भी हो गई। मैं वापस लेके आई, मेरा जहाँ तक जो बीमारी था वहाँ खत्म हो। मैं एक अच्छी इंसान जिंदगी में, जो बाबू का गम ली थी, जो था मेरे लिए हर चीज को, मैंने उसी राजस्थान के पहाड़ के पत्थर के नीचे मैं दवा दी। मैंने सोचा कि आज से मैं एक जिंदगी शुरू करूंगी। नहीं, मेरी जिंदगी में अपने बच्चों की जिंदगी भी है, 5 बच्चे हैं, शोहर है, उनकी लाइफ को मैं बदलूंगी। मैंने कमिटमेंट लिया, मैंने एक कमिटमेंट वहां से लिया कि सत्यन प्रसाद सर के सामने में, कि मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से, अपने लाइफ को बदलूंगी। अपने माँ बाप का नाम तो रोशन करूंगी ही, लेकिन अपने बच्चों की लाइफ बदलूंगी, और जिसको भी लाई हूँ उसकी भी लाइफ को बदल के रख दूंगी। ये शुक्रगुजार हूँ, ले जाने के लिए लाख लाख शुक्रगुजार हूँ अपने अदा में अपलाइन की, गुरु की, जिनके बदौलत मैंने वहां तक जा पहुंची। वहां से जाने के बाद मेरा विजन भी क्लियर हो गया, और वहां से एक अच्छी अचीव भी लेकर के आई कि मैं वहां से अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी को बदल ही दूंगी। फिर मैंने वहां से आया, और आज तक मैंने वही काम कर रही हूँ। आज तक जो मेरे उनको गुरु मानना है, मैं ये उम्र की तकाजा नहीं किया, वो मेरी बेटी के लायक है, लेकिन मैंने उन चीज को आज तक नहीं देखा। मैं जो भी काम की उनसे पूछे बगैर नहीं किया। आज तक जो भी बताती हैं, जो भी करने का दिल होता है, मैं उनसे पूछती हूँ, बताती हूँ मैम ऐसी ऐसी बात है, हर चीज को, क्योंकि वो जिंदगी में खुशी लाने वाली वही एक शख्स है। वो शख्स मेरे लिए नहीं, शख्सियत है कि मेरी जिंदगी को आज किस तरह से की है। उस दौरान में भी नूर सर भी फोन करते थे, तो नूर सर का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो भी समझाते थे। जब भी मैं गमजदा होती थी तो सर से बात करती थी, तो बताते सर बहुत हौसला देते थे। जेबा मैम की भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो भी आती थी, समझाती थी। जहूर सर की भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं, वो भी आते थे, मुझे समझाते थे, बहुत समझाया करते थे कि मैम जो दुनिया बीत गया उसको छोड़ो, अब कैसे जिंदगी काटना है करे, और अपनी जिंदगी को बदले। जिंदगी बदलने वाली चीज है। मैंने उस तरह से लेती रही, करती रही, और मैंने सोचा है कि अल्लाह पाक ने इस बिजनेस को कहीं ना कहीं अल्लाह पाक की बदौलत मिला है, तो इस बिजनेस में करूंगी, और अपने जिस जिस टीम को लाई हूँ उस टीम को वहां तक पहुंचाऊंगी, कामयाब करूंगी, और उसको सफलता करूंगी। और अपने बाल बच्चों की बदलूंगी ही बदलूंगी, दोनों की जिंदगी भी बदल दूंगी, लेफ्ट और राइट दोनों की जिंदगी। जो भी टीम है, मैंने उस टाइम भी कमिटमेंट लिया था
कि अब आऊंगी तो मैं अपने टीम के साथ ही आऊंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अभी डायमंड सेलिब्रेशन में अपने टीम से 11 आदमी को भी लेके जाने वाली थी और अपने हस्बैंड को भी लेके जाने वाली थी, लेकिन अल्लाह को भी मंजूर नहीं था। लॉकडाउन टूटने के बाद होगा तो 1-2 और भी बढ़ जाएगा, 2-4 बढ़ ही जाएंगे, लेकिन कमेंगे नहीं। मैंने इतना सोच लिया है कि अब जब तक जीऊंगी मैं इस सेफ सब बिजनेस को ही करूंगी, अपने लिए भी, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने टीम के लिए भी। अभी अपने अपलाइन से जब तक मैं अपनी बात नहीं करती तब तक मेरा दिल भी ना लगता, जब तक वो मुझसे बात न करे मैं ना करूं। अपने टीम से भी बातचीत करती रहती हूँ और अपने टीम को भी समझाती रहती हूँ। मैंने इस सिस्टम से पहले मैं एक छोटी सी मोबाइल चला रही थी जिसका दाम 11,000 रुपये 1100 की थी। आज इस बिजनेस में आने के बदौलत मैं आज 11,000 से प्लस का मोबाइल मैं चला रही हूँ। ये जो है सो देन है सेफ शॉप बिजनेस का, और शुक्रगुजार हूँ इस बिजनेस का और अपलाइन का, उनके बदौलत मैं ये सब कर पाई हूँ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, तो हम आप में इतनी हैसियत तो है नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकती हूँ और कुछ सिखाना। मैं खुद एक छोटी सी बच्ची हूँ अभी सिस्टम में, मैं खुद सीख रही हूँ। मुझे इतना हैसियत नहीं है कि हम आप लोग को सिखाएं या बताएं, मैं खुद सीख रही हूँ। और सीखते हुए मैंने अपने जिंदगी की कोई बात थी जो मुझे मौका मिला इसमें, जिसने मुझे मौका दिया उनका लाख लाख शुक्रगुजार हूँ, गुरुदेव सबकी, कि मुझे ये मौका मिला कि अपने जिंदगी की बातों को बोलने का, बताने का ये मौका मुझे मिला। ये बहुत बड़ी हमारे लिए ऐसी फेल हो रही है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इस बिजनेस में आने के बाद ये भी मौका मिला कि दिल में जो कोई बात है आदमी को जो है स्ट्रगल उस बताने का मौका तो मिला। इसीलिए मैंने अपनी बातों को बताया है। इसके बाद मैंने यही बात सोचा है कि आज से जिंदगी जब तक मेरी रहेगी तब तक मैं यही बिजनेस करूंगी, इसलिए कि मुझे ऐसे ऐसे परिवार मिले हैं, ऐसे ऐसे भाई मिले, ऐसे ऐसी बहनें मिली हैं कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। सबसे बड़ा, मैं पैसा को आज तक नहीं देखी, इसलिए कि मैं जीविका में भी सीएम थी तो मेरे 4 साल से नहीं पैसे मिल रहे, लेकिन मैं उस काम को कर रही हूँ। ये तो मेरे परिवार का हिस्सा एक मिल गया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे परिवार मिले हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं। मैं इससे बहुत खुश होती हूँ। मैं कभी कभी अपने दिल में सोचती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा फील होता है कि पैसे तो दूर की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ा परिवार मिला है, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी टीम मिली है, मेरे अच्छे अच्छे गुरु मिले हैं, सर मिले हैं, बहन मिले, भाई मिले, हर एक चीज मिला इस सिस्टम में। हर एक प्यार भरी बातों को सुनने का मौका मिला, जिस चीज के लिए मैं तरस रही थी किसी न किसी से मुझे हर एक प्यार भरी बातों को सुनने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ा फील है। अब मैं अपने लाख लाख अपने रब्बुल आलमीन अल्लाह पाक की शुक्रगुजार हूँ और अपने अपलाइन की भी शुक्रगुजार हूँ। नहीं तो वो नहीं आ पाती, जिस तरह से मैं टूट चुकी थी, कहीं ना कहीं मैं कुछ नहीं कर पाती, लेकिन आज उन्हीं की बदौलत जो भी हूँ, आज जो भी कुछ बोल भी रही हूँ, बोल भी पा रहे, बस उन्हीं का देन है ये सब। और बाद बाकी मुझे जो भी अपने अंदर का गुण कुछ नहीं है, बस उन्हीं का गुण दिया हुआ है जो मैं आज ये मुंह भी खोली हूँ और बता भी रही हूँ। और मैं अपने आप को क्या बताऊं, मैं अपने यही आप सोचती हूँ कि जिंदगी बाल बच्चों के लिए जीना है और अपने आप बाल बच्चों की बनाना, टीम की बनाना, बस 2 ही चीज अब दिमाग में आया है कि अपने बिजनेस को कुछ दिन ये काम को करके हटा दूंगी और फुल टाइम सेफ सब बिजनेस को ही करूंगी। और जिसको लाई हूँ जितनी टीम को भरोसा देकर, उनका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी, नहीं अपने अपलाइन का भरोसा टूटने दूंगी। इन सब के भरोसा को बना के रखूंगी जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि मैंने जो अब तक बोला है इसमें अगर कोई गलती हुई हो, भूल हुई हो या कोई बोली निकल गया, उसको जो बड़े हैं वो छोटी समझ के माफ कर दे, जो छोटे हैं वो बड़ी बहन समझ के हमें माफ कर दें। मैं इसी बात को तय करके अपने शुक्रगुजार हूँ अपने अपलाइन की, अपने सिस्टम की। उसके लिए जोरदार ताली अपने अदा मैम और जहूर सर और नूर सर
जेवा मैम, इन सब के लिए जोरदार ताली मैं चाहती हूँ। उनका दिल से, हर दिल से लाख लाख हर वक्त स्वागत करते, अभिनंदन करती हूँ। जितने भी सर है, महागुरु हैं, उन सब के लिए जोरदार ताली। जितने भी हैं, जितने भी मेरे लिए गुरु महागुरु हैं, सर हैं, सबके लिए, सबको मेरे लिए दिल से स्वागत है और दिल से मैं उस सबकी अभिनंदन करती हूँ। और इस बात को कहते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। तो थैंक यू सिस्टम, थैंक यू अपलाइन। बहुत बढ़िया मैम। मैम ने तो इतना ऐसी बात की है कि मैम ने रुला दिया हमें। और मैम ने जितनी बातें कही है ना, सब सच्चाई है। और कहीं ना कहीं मैम ने भावुक होकर दिल की बात कही है, उसमें कुछ भी चोरी नहीं है। क्योंकि मैंने शुरू से देखा है मैम को कि बहुत स्ट्रगल की है और बहुत स्ट्रगल करती भी है। एक बात तो मैम ने बताया ही नहीं कि मैम ने यहाँ से टारगेट भी फाइट किया था। वो टारगेट के बारे में तो मैम ने बताया ही नहीं आपको। बहुत मेहनती है, बहुत ही दमदार है और हमारे टीम में इनका नाम आता है। और हमारे गुरु सब, महागुरु सब, इनके जवान पे इनका नाम होता है और सब इनको लाइक करते हैं। सबसे बड़ी बात है जो अदा मैम इनको बहन की तरह मानती है और बहन की तरह मानने के साथ साथ हमेशा उनके बारे में सोचती रहती है कि नूर सर अंगूरी मैम का काम कैसे होगा, नूर सर अंगूरी मैम का काम कैसे होगा, उसको उधर कैसे ले जाएंगे, उसका कैसे कल्याण होगा। हमेशा उनके बारे में फिक्र करती रहती है और मेरा दिमाग चाटती रहती है। लेकिन क्या बताऊं, बहुत दमदार है, उनके बारे में क्या बताएं, जितना कहें बहुत कम है। जेवा मैम, जहूर सर, सबका योगदान है उनके हैंड में। उनके बारे में जितना भी कहेंगे बस शब्द ही नहीं है हमारे पास। जो मैम जितनी भाव के साथ बताई है अपनी स्टोरी को, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, एकदम पूरी की पूरी सच्चाई है। तो